देशांतर से जुड़े हुए हमारे अभिन्न आत्म स्वरूप का अभिनंदन करते हुए आज हम उसी जो सुभाषित रथ पे जो आगे के जो दोहे हैं, अनुष्टुप हैं, उन पर हम आज मनन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम आग्रह कर रहे हैं आदरणीय हमारे केदार गोडबोले जी से कि वो हमें इसमें अपना स्वानुभव रखने की कृपा करें। सदगुरु भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी, परम आदरणीय श्री चांदेकर साहब जी और माता जी, ज्येष्ठ आचार्यगण और आत्मरूप सज्जनों, आप सबको सादर प्रणाम। जैसे कि उदयराज जी ने बताया, मुझे पेज नंबर 18 पद्य संग्रह पेज नंबर 18 के पहले 7 जो सुभाषित रत्न है उस पर मेरा मनन प्रस्तुत करने का मौका दिया गया है। मैं जितना हो सके मैं करने का कोशिश करता हूँ। गुरुणा से श्रेष्ठ लोगों के यशायु धर्म लोक श्री, स्वर्गादि भोग कल्याण होवे नष्ट सुख इष्ट भी। अभी इधर पहले गुरुणा से चालू किया। अभी गुरुणा क्या है? तो गुरुणा एक द्वैत मूलक अत्यंत कटुता का भाव है जो किसी भी व्यक्ति, स्थान या किसी की भी हो सकता है, श्रेष्ठ से भी हो सकता है, कनिष्ठ से भी हो सकता है। उससे होता क्या है कि हमारा जो अनुसंधान रहता है, जिसकी घृणा करते हैं उस पर हमारा ध्यान जाता है और उसका हमेशा बुरा हो, ऐसे कटुता की भावना हमारे मन में हमेशा रहती है। और हमारा जो सामष्टिक मंत्र है या प्रार्थना है कि सर्वे की सुखिनः सन्तु, ये भावना बिल्कुल निकल जाती है। अभी इस सुभाषित में देखेंगे हम लोग तो श्रेष्ठ लोगों की घृणा बोली है। अभी श्रेष्ठ माने क्या? तो जो दिव्य चक्षुवान है और अनन्यता के उच्च स्तर पर है वो श्रेष्ठ है लोग हैं। अभी ऐसे लोगों की अगर हम लोग घृणा करेंगे तो हम सीधा परमेश्वर की घृणा कर रहे हैं, यानी अयथार्थता की ये सीमा हो जाएगी। तो ये श्रेष्ठ लोगों की घृणा। अभी इससे क्या क्या होता है? तो यश, आयु, धर्म, लोक, श्री, स्वर्गादि भोग, कल्याण और इष्ट सब निकल जाता है। यानी क्या होता है कि हम उल्टे मार्ग पे ही चलने लगते हैं। जो यथार्थ यश है, यथार्थ यश यानी क्या कि जहाँ पे समष्टि का सहयोग है, ऐसा जो यश है जो स्थायी होता है वो निकल जाता है। आयु, हम लोग व्यर्थ आयु, किसी का गलत चिंतन करने में, किसी के अनुसंधान परमेश्वर की ओर न रहते हुए वो व्यक्ति है जिससे घृणा कर रहे उसकी ओर हमारा ध्यान जाता है, तो अनुसंधान भी गलत जगह पे रहता है। धर्म, अपनी यथार्थ धारणा क्या होनी चाहिए कि बुद्धि में स्थित हुए मैं ही संपूर्ण विश्व। और अभी हम लोग किसका अनुसंधान कर रहे हैं? तो किसी जिसकी घृणा कर रहे हैं उसका। तो वो भी लोक, लोक यानी क्या? इस जीवन में और आगामी जीवन में भी, क्योंकि हमारा वैसे प्रारब्ध भी बनेगा और इस जीवन का सुख शांति भी निकल जाएगी। श्री यानी लक्ष्मी ऐश्वर्य वो भी चला जाएगा। तो सब स्वर्गादि लोग जो यथार्थ कल्याण है वे सब नष्ट हो जाएंगे और जो इष्ट या इप्सित जो अपना है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ये द्वैत मूलक जो घृणा है उससे बचने को इस सुभाषित में मायानंद जी अपने से कह रहे हैं। आगे जाओ जी। हाँ हाँ, लगातार कहते रहिए जी। ठीक है। तो दूसरा है, अन्याय तेजवानों से हो चुका जान के भी जो करे अन्याय तो जानो फल है उसका बुरा। अभी अन्याय, अन्याय भी ऐसी ही एक द्वैत मूलक भावना है जिसमें अपपर भाव रहता है। अपने अधिकार से ज्यादा या आवश्यकता से ज्यादा दूसरे को सूक्ष्मता से या स्थूलता से, यानी बलपूर्वक या युक्ति प्रवृत्ति से, जिसका हम लोग कुछ भी छीन लेते, कुछ भी चीज रहने दो, मान रहे दे दो, पैसा दो, मर्यादा, जमीन, कुछ भी जो करते हैं वो अन्याय है। यानी दूसरे को अलग समझकर उसका कुछ भी छीनना, सूक्ष्मता से या स्थूलता से, ये अन्याय है। अभी तेजवानों से हो चुका, रामायण महाभारत तो आप सबको पता है कि राज्य की आकांक्षा से दुर्योधन और सब कौरवों ने कैसे राज छीन लिया। वो स्थायी रहा क्या उनके पास? क्या हुआ? पूरा कौरव जो वंश है वो नष्ट हो गया, राज्य गया, सभी गया। और आज हम लोग किसकी विभूति बोलते हैं? सब लोगों को आसुरी विभूति करके उनको बुलाते हैं। यानी उस समय भी फायदा नहीं हुआ, आज भी फायदा नहीं हो रहा है। तो ये हुआ अन्याय जो तेजवानों से हो चुका। अभी ये लोग, हम लोग बचपन से पढ़ते तो आते हैं, मगर आचरण लाने के लिए, ये याद दिलाने के लिए इधर बताया, करे अन्याय तो जानो फल है उसका बुरा। यानी क्या है कि अन्याय से हमारी आसुरी वृत्ति का ही वृद्धि होती है और हम लोग
निगेटिव स्पाइरल में चलते ही जाते हैं। तो ऐसे ये दूसरे सुभाषित के ऊपर मेरा मनन है। अभी मैं तीसरा चालू करता हूँ। मिथ्या भोग वांछा का ज्ञानदाता गुरु लहे, नरक की स्थिति सो लेवे नाव पाषाण की गहे। अभी क्या होता है कि हम लोग जब व्यष्टि कामना से प्रेरित होते हैं तो व्यष्टि कामना में कल्पना का सुख, या जैसे पहले बोला था अधिकार से आवश्यकता के बाहर का सुख, ये सब मिथ्या और भोग वांछा, यानी मुझे सुखी होना है, मुझे धनवान होना है, ऐसे जो अहंकार मूलक या कामना मूलक जो अपने सब इच्छाएं रहती है वो भोग वांछा है। अभी इसके लिए क्या ज्ञानदाता गुरु है, तो ऐसे में हम लोग गलत गुरु ही पकड़ते हैं, जो पुष्पिता वाणीवान रहता है, जो अपने को काम इच्छा या स्वर्ग सुख में फंसा देता है और शब्द के मोहजाल में फंसा के अपनी व्यवसायत्मिका बुद्धि है, वो व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधव विधीयते, अपनी बुद्धि जो है अनुसंधान पूरी तरह से टूट जाता है और कभी भी स्थायी शांति अपने को आती नहीं। तो ऐसे ये जो तीन बोलेंगे तो नरक के द्वार भी बोला है, नरक की स्थिति। अभी नरक की स्थिति क्यों कि परमेश्वर जो है वो सच्चिद आनंद रूप है, उसका हम लोग ध्यान या अनुसंधान छोड़ के गलत चीजों का या अयथार्थ चीजों के, आसुरी चीजों का, व्यष्टि भाव मूलक चीजों का, जिसमें हमारे मन में दैवी भाव न होकर आसुरी व्यष्टि कामना ऐसे ही और सुख दुख राग द्वेष ये सब भाव ही बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे जो भाव है उनके ही बढ़ती, इसलिए नरक के द्वार बोला है। जो भगवत गीता में 6 नरक के द्वार बोले हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, तो इनसे यही भाव अपने में पैदा होते हैं और उसको नाव पाषाण की गए, पाषाण यानी पत्थर। अभी हम लोग बोलते हैं विज्ञान नौका और इधर बोलिए पाषाण की नौका, तो विज्ञान नौका मायानंद जी ले रहे हैं और ये बिल्कुल गलत नौका, जो पता है पहले से डूबने वाली है, ऐसे नौका का आधार लेंगे यानी गलत आधार लेके हम लोग चल सकते। तो इस तरह से जो साधक है जिसको यथार्थ अनन्य होना है विश्व से, वो किस किस चीजों से बचना चाहिए, और भगवत गीता में जो 6 नरकों के द्वार है उसमें 3 जोड़ के भी हम लोग यथार्थ किससे बचना चाहिए, ये पहले 3 सुभाषितों में बताया, ऐसे मुझे कहना है। अभी आगे के जो 2 सुभाषित है वो कैसे है कि अगर हम लोग गीता का अध्ययन करें तो विश्वरूप दर्शन 11वें अध्याय में हो गया। अभी विश्वरूप दर्शन हो गया, हम लोग भी बोलते हैं सर्वांग समझने के बाद कि बुद्धि में स्थित हुए मैं ही संपूर्ण विश्व, मगर भगवान की सेवा करना है तो कैसे करना है, कहां से चालू करूं? तो 12वें अध्याय में देखो कि अतिरथी महारथी होके भी अर्जुन का पहले प्रश्न क्या है कि मैं सगुण की सेवा करूं या निर्गुण की सेवा करूं। तो हो सकता है कि अपना जो मूलाधार जो विश्व रूप भगवान है उसको न पकड़ के कई गलत देवताओं को न पकड़े, मीन्स मेरे भक्त मुझको मिले और देवताओं के भक्त देवताओं के मिले, ऐसे बोला है। तो गलत आधार जो पकड़ा तो गलत रास्ते पे भटक सकते। इसलिए विश्व की जो स्वयंभू रूप मूर्तियां है और जो यथार्थ नमनीय और पूजनीय है, जो विश्व की प्रतिनिधित्व है, हम लोग नमन तो किसी व्यक्ति को करेंगे बट यथागच्छति केशव, उस तरीके से वो भगवान की ओर ही हम लोग उसका प्रतिनिधि समझ के स्वयंभू मूर्ति है उसको नमन करें, बराबर से मूलाधार के देवता पकड़े। इसलिए आगे के 2 सुभाषित ऐसे मुझे लगता है। तो पहले क्या बोला है, सद्गुरु ब्रह्म की मूर्ति। अभी तत्वज्ञदर्शी जो गुरु है वो अपने को ये विश्वरूप अगर आके अपने को ज्ञान बताएगा तो कैसे बताएगा, तो स्वयंभू मूर्त स्वरूप में ही बताएगा। तो सबसे आस्तिक्यवान पद जो सद्गुरु बैठा है वही उसकी मूर्ति है, क्योंकि हम लोगों को क्या लगता है कि बोल रहा है वो व्यष्टि रूप गुरु ही बोल रहा है, मगर उसकी बुद्धि में मैं संपूर्ण विश्व हूँ, ये स्थिरता कायम रहती है, निश्चय रहता है और उसके आधार से वो बोलता है, इसलिए वो ब्रह्म की ही मूर्ति उसको बोला है, सद्गुरु ब्रह्म की मूर्ति है। प्रजापति की पिता। अभी प्रजापति यानी राजा या जो व्यवस्था लगाता है वो क्या करता है, सब लोगों को धन साधन सभी चीजें मिले इसकी बराबर से व्यवस्था लगाता है। वैसे ही अपने घर में या आजू बाजू में पिता जो है वही काम करता है, तो जो यथार्थ पिता है वो उसकी ही मूर्ति समझिए। फिर इंद्र की मूर्ति भाई है। अभी इंद्र क्या है, इंद्र पर्जन्य देवता भी है और उसके पास वज्र भी रहता है, तो अपने पर कुछ संकट आया तो वज्र से वो उसका क्या बोलते हैं शत्रु को भगाता है, या कोई अनिष्ट आया तो उसको भगाता है। और पर्जन्य अन्नात् भवन्ति भूतानि, और पर्जन्य जो देवता है जिसकी वजह से अन्न मिलता है उसका भी इंद्र है। तो भाई जो है वो क्या करता है कि ये अपने विश्वरूप जो कुटुंब है वसुदेव कुटुंबम, इसमें जो इंद्र की मूर्ति वो भाई है, यानी जो भरण पोषण
पोषण में प्रजापति की सहायता करता है और किसी चीज में मदद करता है, संरक्षण करता है, वो इंद्र की मूर्ति है। और पृथ्वी है मातृ देवता। अभी अपने घर में देखो कि माता जो है वो सबके लिए खाना बनाती है, सबका सब बराबर हुआ कि नहीं वो देखती है और प्रेम से अपने से व्यवहार करती है। तो पृथ्वी जो है वो देखिए सब अन्न तो बनाती है, जल को भी धारण करती है और वही तो पृथ्वी है मातृ देवता। इसलिए ये इधर चौथे श्लोक में ये बताया, भगिनी जाने दया मूर्ति। अभी हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कुछ गलतियां रहती, तो किसी ने अपने को प्रेम से समझाने की, अपनी गलतियां बतानी तो चाहिए, मगर कैसी बतानी चाहिए जो मुझे प्रिय लगे और मुझे मेरा गुस्सा भी ना आए। तो ऐसी जो दया मूर्ति है उसको भगिनी समझे। अभी आगे के जो बताए तो अतिथि मूर्ति धर्म की और अभ्यागत अग्नि मूर्ति, इस पे मैंने थोड़ा विचार किया मगर चांदेकर जी मुझे ठीक तरह से समझ में नहीं आया। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जब बोलेंगे तो इस पे प्रकाश डालिए और मेरे में जो त्रुटियां रहेंगी वो भी बताइए, मगर ये इस पे अच्छे से प्रकाश डालिए। तो मैं छोड़ देता हूँ और आगे चला जाता हूँ। तो विष्णु संपूर्ण जीव है। अभी विष्णु सहस्त्र नाम सबने पढ़ा रहेगा। तो जो जीव है उसमें ये विष्णु ही तो है। जैसे कुछ मराठी संत बोलते हैं कि सर्पविंशु नारायण, ऐसे बोलते हैं। तो कोई भी ये चराचर है उसमें जो जीव व्यक्त हुए वो सब किसकी मूर्तियां है? ये विश्वरूप विष्णु की ही मूर्तियां है। तो इसलिए विष्णु संपूर्ण जीव है, ऐसा कहा है। तो ये दो सुभाषितों में जैसे बोला कि यथार्थ देवता कौन है और बराबर मूलाधार से हम लोग जुड़े रहे और गलत देवताओं को हम लोग ना पकड़े, इसकी वजह से सावधान और यथार्थता की ओर अपने को जाने के लिए ये दो सुभाषित दिए है, ऐसे मुझे लगता है। अभी छठवा लेता हूं। लाभ के हेतु सतस्थाई, छोटे को भी गुरु कहे, कुल जाति अवस्था का भेद प्रत्यक्ष में नहीं। अभी नीचे इसके टिप दी है, गुणा पूजा स्थानम नच लिंगम नच वयम, यानी ये जो सब है कुल जाति या बाल्यावस्था जरावस्था यानी आयु के ऊपर या लिंग के ऊपर या धनवान या गरीब या स्त्री या पुरुष, ये जो सब भेद है ना ये मानव निर्मित है और हम लोग उसमें ही फंसे रहते हैं और उसके आधार से हम लोग किससे ज्ञान ग्रहण करें या न करें, ऐसी श्रेष्ठता इसके ऊपर करते। मगर जैसे पहले में क्या बताया कि श्रेष्ठ लोगों के, अगर बताने वाला श्रेष्ठ है यानी जिसमें ईश्वर भाव ज्यादा है, ज्ञान विज्ञान संपन्न है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति रहने दो, वो किसी भी कुल का रहने दो, जाति का रहने दो, स्त्री रहने दो, पुरुष रहने दो, काला गोरा कुछ भी जो मानव निर्मित है पहले वो छोड़ दो, उसके पास ज्ञान विज्ञान संपन्न है तो उसके, और उसमें क्या बोला है, लाभ के हेतु सतस्थाई यानी क्या कि जो अपने को यथार्थ ज्ञान देगा। मेरे साथ आप सामने जो दिख रहा है वही संपूर्ण विश्व है और उसमें अनन्यता से कैसे जुड़ना है जो बता रहा है वो श्रेष्ठ व्यक्ति है और वो कैसे भी रहने दो वो बराबर है। मीन्स बाकी पैरामीटर जो मानव निर्मित है उसको बिल्कुल देखो बस। ऐसे यहाँ भी यथार्थता बता रहे हैं अपने को मायानंद जी। और अभी आखिरी वाला, जो परवशी कर्म यत्न से त्यागना उसे, जो आत्मवशी होवे करावे दृढ़ यत्न से। अभी सर्वांग योग तो हम लोगों ने सबने सीखा है और बुद्धि में स्थित होवे मैं ही संपूर्ण विश्व, तो बन गए क्या हम लोग? बिल्कुल नहीं बने। और पहले भी क्या होता है कि स्वभावज कर्म करो, ये भी सीखा है, मगर कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर रहे। तो ये कैसे करने का, तो ये अपने को मार्गदर्शन करने के लिए ये श्लोक है। अभी जो परवशी कर्म, परवशी यानी क्या, जिसमें अपपर भाव है, यानी पहले तो मेरा जो स्वभाव है मूलभूत स्वभाव जो मेरा वर्ण स्वभाव है उसके मैं बाहर जाता हूँ तो भी परवशी हो गया, और जो मेरे अधिकार और मेरे जो आवश्यकता के बाहर है वो भी परवशी हो गया। तो ये स्थायी सुख देने वाला ये नहीं है और इसकी ओर से क्या होता है कि मेरा जीवभाव ही बढ़ता है और मेरा फल की ओर भी ध्यान जाता है, यानी संग त्यागने को बोला और हम लोग संग में ही फंस जाते हैं। तो ऐसा जो कर्म है वो बिल्कुल त्यागना, क्योंकि होता कैसे है कि जो भगवद गीता में उपमा दी हुई है कि अग्नि जब हम प्रज्वलित करते हैं तो पहले अग्नि एकदम प्रखर नहीं होती, उसमें से धुआं निकलता है। तो जब अपने को समझ में आता है कि अपने को वर्ण स्वभाव के कर्म करना है तो उसमें क्या होता है कि अपने मन के और इंद्रियों के जो आवेग है वो अपने बुद्धि के ऊपर ये डालते, आवरण डालते हैं और हम लोग अपनी पुरानी आदतें पुराने संस्कार उसमें फंस जाते हैं और जो
ज्ञान है वो भूल जाते हैं। तो वो यत्न से यानी क्या कि वो ज्ञान याद रखो, थोड़ा सा कर्ता भाव जागृत करो, क्योंकि जो ज्ञाता भाव उसने ही जाना है उसको थोड़ा कायम रखो और मन और इंद्रियों को संयमित करने के लिए उसका ही उपयोग करो और यथार्थ कर्म करो। और यथार्थ को जो आत्मवशी होवे करावे दृढ़ यत्न से। अभी आत्मवशी यानी क्या कि इसमें दो चीजें हैं कि जो स्वभावश जो कर्म होगा वो अपने से सहज होगा, उसका तात्कालिक फल जो आनंद है वो भी मिलेगा और अपनी आत्मशुद्धि और वर्ण कल्याण है वो भी होगा। अभी इसी श्लोक के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में भी श्लोक कहा है कि स्वधर्म निधनम श्रेय। तो वही ये श्लोक इधर ऐसे मीन्स वही उसका मतितार्थ है, ये सुभाषित के रूप में इधर बताया अपने को। तो ऐसे ये 7 सुभाषित थे, शायद मैं 15 मिनट में बता सका। उससे कुछ त्रुटियां रह गई हो तो आदरणीय चांदेजा जी से निवेदन है कि आप उसे पूर्ण करें। अब हम आदरणीय सर से निवेदन करते हैं कि हमें इन सुभाषित रस पे मार्गदर्शन देने की कृपा करें सर। श्री गुरु की परोपो है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थाई, कृपा दृष्टि वही मिले। उपस्थित सर्वात्म रूप सज्जन, अभी केदार गौड़बोली जी ने 7 सुभाषित रत्न है उनका स्पष्टीकरण किया। अच्छा स्पष्टीकरण है। आखिरी के दोहे में उनका स्पष्टीकरण जो स्ववर्ण स्वधर्म की ओर लक्ष्य कराता है वो बहुत ही सराहनीय है। इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। अब विशेष सूक्ष्मता से विचार ये करना चाहिए कि ये सुभाषित कोई जागतिक कवि के नहीं है, ये तो आप मान्य करते हैं। संत के भी नहीं है। तो ब्रह्मर्षि, विभूति और संत सबका प्रकाशक जो है नारायण विश्वरूप सद्गुरु भगवान, इसलिए उन्हें सुभाषित रत्न कहा है। और उसमें पहला ही दोहा जो है घृणा से श्रेष्ठ लोगों के, तो घृणा का मतलब जागतिक स्तर पे तो बिल्कुल ठीक बतला दिया केदार जी ने। घृणा के श्रेष्ठ लोगों की घृणा किसे आती है? तो दिव्य चक्षु के सिद्धांत के और भगवत गीता शास्त्र के अनुसार श्रेष्ठ किसको कहा है, इसका विचार करना चाहिए। राजेंद्र जी आप बतलाइए, गीता शास्त्र के अनुसार और दिव्य चक्षु के सिद्धांत अनुसार श्रेष्ठ कौन है? जिनको सदगुरु के द्वारा दिव्य चक्षु प्राप्त हो, जो योगारूढ़ है, मतलब योगारूढ़ स्थिति जिसकी हो गई वो श्रेष्ठ है। धर्मज्ञ है, जो अपने स्वभाव में स्थित हो चुका है वही श्रेष्ठ है। तो स्वभाव में स्थित हो गया, उसके कर्म क्या रहेंगे? तो स्वाभाविक रहेंगे ना, स्वाभाविक कर्म ही करेगा वो। स्वाभाविक होंगे, करेगा क्या? होते हैं, करता नहीं है। कर्तापन का तो अभाव हो जाता है उसके पास। हाँ, वही श्रेष्ठ पुरुष है। लेकिन भगवान ने भी और भगवत गीता में भी सिद्धांत के अनुसार व्याख्या की, यदि यद आचरति श्रेष्ठो, श्रेष्ठ का संबंध आचरण से है। और आचरण यानी आचारः प्रभवो धर्मः। ज्ञान तो हमने ले लिया, लेकिन आचरण हो रहा है क्या उसका?
आचरण की शुरुआत कहाँ से होती है? पांचवी भूमिका से, जिसे ब्रह्मर्षि कहते हैं। जब तक अनुभव में स्थिति नहीं होती, अक्षर अनुभव में, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। होता क्या है फिर? चौथी भूमिका तक हम जाते हैं, शास्त्र के अनुसार महर्षि हो जाते हैं, और भगवान ने दरवाजा खुला कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि किसी के लिए बंद कर देंगे, वो सबके लिए खुला है। तो इसलिए जगत के दैवी आसुरी दोनों स्वभाव के मनुष्य लोगों को दरवाजा खुला है, और दोनों भी चौथी भूमिका तक जाते हैं। आगे कौन बढ़ेगा? जो दैवी है, और दैवी का मतलब ही है कि जो नर है, दैवी स्वभाव सात्विक श्रद्धावान है, वो आगे बढ़ता है। और वह स्वकर्म करने में समर्थ कब होता है? आत्मानुभव जब हो जाता है, तब परमात्मा स्वरूप का पूर्ण निश्चय होकर उसमें स्थिति हो जाती है, तब फिर सिद्धि, संसिद्धि, परम संसिद्धि। लेकिन श्रेष्ठ वही है, यदि यदा आचरति श्रेष्ठो तत्तदेवेतरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो हम विज्ञानी लोग हैं, विज्ञानी साधक है, हमने सोचना चाहिए कि भाई घृणा कर रहे हैं हम किसी से, घृणा के श्रेष्ठ लोगों के। तो हमने ये भी देखा कि जो श्रेष्ठ लोग हैं, आगे बढ़े हुए, तो महर्षि तक पहुंचे हुए, जो आसुरी स्वभाव का है, उसमें घृणा रहती है, क्योंकि वहां पे काम बैठा है, और इसीलिए वो उसे आगे नहीं बढ़ने देता। उसको ज्ञान सब बतलाएगा, बहुत सुंदर पुष्पिता वाणी में प्रवचन करेगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकता बिना सद्गुरु की कृपा हुई। काम पर विजय पाना बहुत मुश्किल है। यही द्वैत भाव है जो केदार जी ने 2-3 बार दोहराया अपने स्पष्टीकरण। घृणा के श्रेष्ठ लोगों के यशायु धर्म लोक श्री स्वर्ग आदि भोग कल्याण, ये जो है स्वर्ग आदि भोग कल्याण यशायु, ये सब श्रुति प्रणीत है, ये भी डूब जाएंगे। लेकिन धर्मलोक भी डूब जाएगा। जो आप समझते हो ना, हम समझते हैं कि हम तो बस आ गए, अब परमात्मा का दर्शन हो गया, पूरा मुक्त हो गए, तो चौथी भूमिका तक निश्चय नहीं कर सकते हैं मुक्ति का। धर्मलोक शरीर होवे सुनष्ट भी। तो इसलिए भगवान कहते हैं, हमें जागृति देते हैं कि दैवी भाव में श्रद्धा युक्त अंतःकरण बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये दिव्य चक्षु का भाव जो है, पुरुषोत्तम भाव, उसको ग्रहण करने में और उसमें स्थित होने में विद्वत्ता की जरूरत नहीं है। कोई विद्वान पंडित भी न हो, लेकिन अंतःकरण का भाव शुद्ध है, वो छूट जाता है, आगे बढ़ता है। और भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय है, वो मेरे स्वरूप में मिल जाता है। ये जागृति दे रहे हैं। अब दूसरा जो श्लोक है, वो तो बहुत भी अभी अन्याय जागतिक स्तर पर हमने बतला दिया, और मोदी जी ने बतलाया कि अन्याय क्या कर हो रहा है जगत। लेकिन भगवान अन्याय किस दृष्टि से कह रहे हैं? आप अगर बुद्ध सूक्ष्मता से पढ़ते जाएंगे तो ध्यान में आएगा कि ये अन्याय कब से शुरू हुआ। धर्मग्लानि की शुरुआत कब से हुई? केदार जी, कब से धर्मग्लानि की शुरुआत हुई? धर्मग्लानि की शुरुआत त्रेता युग से शुरू हुई, जब से बुद्धि में द्वैत का भाव जागृत होना चालू हो गया। और किसने शुरू किया? किसने शुरू किया?
जीव ने खुद ने चालू किया, क्योंकि वो ऐसे जो मीन्स कर्म अकर्म की ओर से दृष्टि से देखते हैं। इसने शुरू किया, यानी श्रुति श्रौत धर्म ने शुरू किया। हाँ, श्रौत धर्म ने शुरू। हाँ, वेद धर्म जो है, नारायण पौराणिक वेद धर्म, उसको हटा दिया, बाजू में कर दिया। और ब्रह्मदेव महाराज ने श्रुति बना दी। तो देखिए, वहां कपट का भाव है, इसी को गुरु ना कहते हैं। कपट का क्या भाव है कि भाई कृतयुग में जो नारायण भगवान से दिव्य चक्षु लेकर, दिव्य चक्षु का ज्ञान विज्ञान लेकर मुक्त हो चुके थे, अपने अपने स्वकर्माचरण में लगे हुए थे, तो नारायण के मंत्र कुछ लेके इन्होंने अपने मंत्र तैयार कर दिए, यज्ञ दान तप के। और नारायण के मंत्र जो है वो बहुत कम है, जिसको आज हम वेद कहते हैं। उस ग्रंथों में वो वेद नहीं है, वो श्रुति है। केवल नारायण के 8-10 मंत्र मिलेंगे। सबसे पुराना मंत्र है पुरुष सूक्त। और ब्रह्मदेव ने यज्ञ दान तप और कृतयुग में हो गए जो आचरणवान श्रेष्ठ लोग हैं, उनको देव के स्थान में स्थापित कर दिया। और यज्ञ दान तप, देवों को आप संतुष्ट कर दिए। वहां से अगर मुझे जाए तो आज कलयुग आ गया। भगवान कहते हैं कि 22 लाख वर्ष हो गए, धर्म छूट गया। अब बुद्धावतार प्रकट हो गए, हमें जागृति आ गई, तो आज दिखने लगा भाई धर्म क्या है प्रत्यक्ष। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अन्याय तेजवानों से हो चुका। तेजवान कौन है, ये भी सवाल है। किसको तेजवान कहेंगे आप? महेंद्र कुमार जी, आप बतलाइए, तेजवान कौन है जो अन्याय कर रहा है? महेंद्र कुमार जी नहीं है? डॉक्टर साहब नर्मदेव भगवान की ये जो हम पद संग्रह का जो हम मनन कर रहे हैं, जो सिद्धांत जो सुभाष रत्न पढ़ रहे हैं, तो एक बात विचार करने की है कि भगवान के जो मौलिक रचना भगवान की है, उसमें भगवान का सिद्धांत स्पष्ट दिखता है। तो ये जो 7 पद हैं जिनका अर्थ अभी आदरणीय जी ने किया, तो ये विचार करने की बात है कि ये भगवान के मौलिक है या कहीं और से लिए गए। तो ये जानकारी ये कहाँ से लिए गए? डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न क्या है? नहीं, आपका प्रश्न तो ठीक है। नहीं, तेज पॉइंट है जी, नहीं वो किसको कहते हैं? हाँ, जिसमें जो विज्ञान आस्तिकवादी तेजवान है। पर ये मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 7 सुभाष रत्न है, वो भगवान के एक का विचार कर रहे हैं। एक में भगवान क्या बदला है वो तो समझ लेंगे पहले। हाँ, विज्ञान आस्तिकवादी तेजवान है। बिल्कुल ठीक है। ज्ञान विज्ञान आस्तिक जो है ये तेज का प्रतीक है। और दूसरा शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम, तो 4 वर्णों में पहले बिगड़ जाते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय। ये 2 वर्णों में से बिगड़ते हैं। आज जो है भगवान ने दिव्य चक्षु योग प्रकट किया, तो हमें होश आ गया ना, जागृति हो गई। तो कितने ब्राह्मण कितने क्षत्रिय जागृत हो गए कि हमें 22 लाख से कुल धर्म जाति धर्म अन्याय कर रहे हैं लोगों पे, अपना स्वधर्म छोड़कर। और दिव्य चक्षु विज्ञान मिलने के बाद भी वो शुरू ही रहा। अन्याय तेजवानों से हो चुका दीर्घकाल, और ज्ञानी होने के बाद भी कर रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे वो? भगवान कह रहे हैं
हो चुका जान के भी जो करे अन्याय तो जानो उसका फल है बुरा, बहुत बुरा फल है, क्योंकि वो आसुरी भाव में ही जाएगा, श्रद्धा नहीं है उसकी। बहुत क्रांतिकारी विचार है भगवान के, और उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के भी विचार क्रांतिकारी। तो हमें ये सोचना है, अगर हम जागरूक हो गए तो हम स्ववर्ण में स्थित होने का प्रयास कर रहे हैं क्या, साधना कर रहे हैं क्या, तब दिव्य चक्षु धीरे धीरे स्थिर होते जाएंगे। अन्याय होके जाने के भी जो फल है उसका होगा। कितना समय लगेगा देखिए, लेकिन जो सच्चा विज्ञानी है वो क्या सोचेगा कि भाई होगा, समय आएगा विश्व चक्र में, उस वक्त सतयुग दिखेगा। लेकिन मैं तो जागृत हो गया हूं ना, मैं उसमें का एक जागृत साधक क्यों न हो जाऊं, स्वकर्म में स्थित होने का। तो जो लोग स्वकर्म में स्थित हो रहे हैं उनकी भी घृणा हो रही है। आज ये अनुभव किया है मैंने, इसलिए देखा, उसकी भी घृणा कर रहे हैं। यानी ज्ञान सब बदलाते हैं, लेकिन कुल के संस्कार, जाति के संस्कार, वो जो काम बैठा है वो नहीं छूट। यही दिव्य चक्षु विद्या से ये काम, क्रोध, लोभ, शर्म जो है उसको निकालना, यही बहुत बड़ी साधना है। मिथ्या भोगवान्त्या का ज्ञान दाता गुरु है। इसका अति सुंदर वर्णन भगवत गीता में आता है, यम इमाम पुष्पिताम वाचम। यही त्रेता युग से चला है, और आज भी कलियुग में एक से एक बढ़कर ऐसे ज्ञानी गुरु है जो संसार को भ्रम में डाल रहे हैं। तो सबका वर्णन भगवान के दूसरे ही अध्याय के 44, 45 में 42, 43 आ जाता है। यहाँ में माम पुष्पिताम वाचम सर्वदंत विपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तिवादिना कामात्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिं प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, हम व्यवसायात्मिका बुद्धि को चंचल बुद्धि समझने लगते हैं। उस श्लोक का आखिरी के लाइन का अर्थ है व्यवसायात्मिका बुद्धि। बुद्धि व्यवसायात्मिका होके समाधि में स्थित नहीं होती, ऐसा अर्थ है। तो व्यवसाय का मतलब स्वकर्माचरण फलेच्छा रहित वृत्ति से, उसे व्यवसाय। और दूसरे ही अध्याय में भगवान ने व्याख्या कर दी है कि अनेक शाखा होती है अव्यवसायात्मिका बुद्धि। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन बहुशाखाई अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिता। तो इसमें गड़बड़ मत करते जाइए। व्यवसायात्मिका बुद्धि यानी स्वकर्माचरण की बुद्धि। सदगुरु ब्रह्म की मूर्ति। सुभाषित का अर्थ शब्दार्थ बराबर बदला दिया जाता है। तो नारायण भगवान पुरुषोत्तम पद में स्थित होकर त्रिपुटी भाव में अपनी लीला देख रहे हैं। वो लीला आद्य नारायण में भी पुरुष सूक्त में पहले 5 मंत्र में मिलेगी। तो वेदों में इसी त्रिपुटी को, जो नारायण भगवान मायानंद जी ने क्षर अक्षर पुरुषोत्तम उसको रखी। तो यहाँ पे सदगुरु ब्रह्म की मूर्ति, पर ब्रह्म ही सदगुरु है जिन्होंने जाना। तो ब्रह्म की मूर्ति
विभूति अगर प्रकट नहीं होती तो हमें परब्रह्म भी नहीं समझता, ईश्वर भी नहीं ध्यान में आता, प्रकृति भी ध्यान में नहीं आती। तो सद्गुरु ब्रह्म की मूर्ति, इसमें त्रिपुटी कौन सी रखी है? देखिए, है प्रजापति का पिता। प्रजापति यानी ब्रह्मदेव। तो पुरुषोत्तम ब्रह्म जो है, तो ये सब भाव जो है मत एवाति, भगवान कहते हैं कि ये भाव जब मूर्तिमंत हो जाते हैं तो हम विभूति कहते हैं। और सब विभूतियों में जो श्रेष्ठ है उसे विशेष विभूति यानी अवतार कहते हैं। सद्गुरु ब्रह्म की मूर्ति प्रजापति का पिता है, यानी ब्रह्मदेव का भी पिता है वो। इंद्र की मूर्ति भाई नहीं डॉक्टर साहब, प्रजापति का पिता नहीं, प्रजापति प्रजापति की पिता है, का पिता नहीं, की पिता है, की पिता है। एक्चुअली मैं वही सोचा था कि की पिता है, का पिता नहीं हो। हाँ, प्रजापति का पिता। बाद में और चर्चा हो सकती है। डॉक्टर साहब का पिता नहीं, की पिता है। हाँ, की पिता है, का पिता नहीं है, प्रजापति की पिता। हाँ, प्रजापति की पिता। ठीक है। तो ये वैदिक त्रिपुटी क्या है, इसमें रखी है भगवान ने श्लोक। पृथ्वी है मातृदेव। यहाँ से ध्यान में आएगा कि वैदिक त्रिपुटी जो है पहले नारायण ने रखी हुई, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, ये त्रिपुटी है। तो द्युलोक में स्थित नारायण जो है वही इंद्र की मूर्ति भाई है। इंद्र वेदों में आत्मा का नाम है। अक्षर आत्मा को इंद्र कहते हैं, जो सर्वव्यापी है, ये अक्षर भाव। और पृथ्वी से संकेत है संपूर्ण अक्षर विराट। पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यौ, इसी को भगवत गीता में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम कहा और वही सर्वांग योग में स्पष्ट किया है। तो सद्गुरु ब्रह्म की मूर्ति प्रजापति का पिता, इंद्र की मूर्ति भाई है, पृथ्वी है मातृ। अब तत्वज्ञानी लोगों की दृष्टि से अगर विचार किया तो वो भी सत्य ही मिलेगा, क्योंकि सबका पोषण धारण पृथ्वी करती है। और आज भी जगत के बड़े बड़े विद्वान, साइंटिस्ट और फिलोसोफर दोनों भी पृथ्वी को माता कहें, मदर अर्थ कह रहे हैं। लेकिन दिव्य चक्षु का भी अर्थ लीजिए कि इंद्र की मूर्ति भाई है। भाई क्यों? क्योंकि एक दूसरे से छूटते ही नहीं कभी। त्रिपुटी में अलग ही नहीं कर सकते भाई। अब ये रामायण से भी स्पष्ट कर सकते हैं आप, राम लक्ष्मण, बलराम श्री कृष्ण, ये श्रेष्ठ जोड़ी दिखती है। उसी तरह का जगत में भी समझ लेना, भगनी जाने दयामूर्ति। तो ये सब भाव जो है वो भगवान के अंतःकरण के भाव है, केवल जीव के या जागतिक विभूतियों के नहीं है। नारायण भगवान के भाव है। भगवान कहते हैं कि जो सत्य बतलाने पर भी उसका विपरीत अर्थ निकालने में ही लगे हुए हैं, उनकी ओर दया दृष्टि से देखो, वितंडवाद मत करो उनसे। और भगवान स्वयं कहते हैं, हे अम्बे नर्मदे भवानी अमरकंटवासिनी। भगवान कहते हैं कि रात्रि दिन में सत्य का उद्घोष कर रहा हूं, परित्याग नागे माझा दैवी परम भाव नसे, पहचानते नाही, दोष नसे हा त्यांचा, त्यांचे दैव आसुरी असे, परित्याग दीनावर कल्पू दया। घृणा नहीं किया उनसे भगवान ने।
वो नर्मदा माई पराशक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो मेरा मानता नहीं, जो भी है पराशक्ति, तो उस पर दया कर। ये नारायण का अंतःकरण नहीं कह सकता है। इस दृष्टि से विचार करना चाहिए। अगे नहीं जाने नया मूर्ति अतिथि धर्म मूर्ति की, अतिथि मूर्ति धर्म की। अब अतिथि किसको कहेंगे? तो सेवा भाव जो है वो भगवान श्री कृष्ण में देखिए, चरित्र में, श्रेष्ठ लोगों के चरित्रों में भगवान के देखिए। ब्रह्म सत्र सम्मेलन में एक आए महाशय, उन्होंने सिद्धांत सुना, चरित्र में पढ़ी है मैंने ये घटना। सुनने के बाद भी उसके ध्यान में नहीं आया तो कुछ तो भी बतने लगा। थोड़े दूर विज्ञानशाला से थोड़े दूर एक पेड़ था, उसके नीचे बैठ के बुराई भी कर रहा था कि ऐसा क्या परमात्मा दिखता है क्या कभी, इस तरह का कुछ बोल रहा। तो अपने विज्ञानी लोग भी बैठे थे। भोजन वगैरह होने के बाद जब आराम कर रहे थे तो स्वयं भगवान भोजन लेके उसके पास पहुंचे, बोले खा लीजिए आप। तो हमारे जैसे 2-3 लोग थे विज्ञानी, करे वो तो बुराई कर रहा है विज्ञानशाला की, और आप उसको भोजन लेके दौड़ रहे हैं उसके पास। तो भगवान कहते हैं कि वो अतिथि है हमारा, आया है बिना बुलाए आया है। अतिथि दोनों प्रकार के होते हैं, आपके रिश्तेदार भी, हमारे आपके रिश्तेदार कुछ बतला के आते हैं, लेकिन अतिथि बतला के आने की जरूरत नहीं है। उस स्वरूप में परमात्मा का ही स्वरूप देख के वो हम सेवा धर्म में स्थित है या नहीं वो देख रहा है, ये जागृति रखनी चाहिए। अतिथि धर्म की मूर्ति, अभ्यागत अग्निमूर्ति। अब इसका अर्थ क्या करेंगे? राज्य आप बतला दीजिए। अभ्यागत अग्निमूर्ति, अभ्यागत किसको कहेंगे? आप ध्यान में नहीं आ रहा है सर ये अभ्यागत। ये अभ्यागत क्या है? मुमकिन क्या है? अतिथि और अभ्यागत में क्या दो शब्द क्यों इस्तेमाल किए? जी जी, मतलब कोई परिचित मतलब व्यक्ति जो है वो अगर आता है तो अभ्यागत कहेंगे उसे। हाँ, अब भाषा विद कोई है आप में से तो वो भी बतलाए कि अभ्यागत किसे कहेंगे? अभ्यागत या डॉक्टर साहब सामने आया हुआ, अभी आगत जो सामने आया हुआ सन्यासी, सामने आया हुआ जो आ चुका है, बिना बताए जो आया जी, अभी आगत यहाँ जो सामने बैठा सन्यासी विज्ञानी है वो अतिथि नहीं है ना? नहीं, अतिथि बिना बताया, अतिथि यानी बिना बताए आता है। सामने अतिथि जो सामने आया बिना बताए आता है अतिथि है, जो सामने आया हुआ है बता के आया है वो अभ्यागत। बता के आया है उन्हें अतिथि नहीं, बिना बताए अतिथि है जी। अभी आगत तो सामने बैठा हुआ है, सामने है, सामने बैठा हुआ जो विद्वान या विज्ञानी है उसको अभ्यागत कह सकते हैं, सन्यासी। आपका मत हो गया, और कोई बतला सकता है? अभ्यागत अभ्यागत है ना जो सीखने की इच्छा रखने वाला, सीखने की इच्छा रखने वाला। हाँ, सीखने की इच्छा रखने वाला, वो तो मुमुक्षु है। अग्निमूर्ति क्यों कहा है फिर? अग्निमूर्ति कौन है? अभ्यागत को अग्निमूर्ति कहा है। अभ्यागत यानी जो ज्ञान से श्रेष्ठ है, ज्ञान अग्नि का प्रतीक है, जो ज्ञान से श्रेष्ठ है उसको हम निमंत्रित करते हैं किसी बड़े कार्यक्रम में, किसी बड़े परिषद समारोह का। हाँ,
बड़े ग्रंथ का विमोचन करने के लिए आमंत्रित करते हैं, किसी को भी नहीं करते। वो क्षेत्र जिसका है विषय, उसमें जो ज्ञान मूर्ति है उसको निमंत्रित करते हैं। अग्नि मूर्ति का ये अर्थ लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को भी। इसीलिए सम्मेलन में भी हम आयोजित करते हैं तो ऐसे ही लोगों को बुलाते हैं कि जो कुछ अभ्यास करते हैं, जिनकी इच्छा है। ऐसा ओपन तो सुना, अभ्यागत अग्निमूर्ति, अभ्यागत आगत, आ गए प्रमुख पावने, आ गए। तो दो लोग स्वागत के लिए सामने रहते हैं हमारे, आगत, उनका आदर सत्कार करते हैं, उनकी अध्यक्षता में समारोह चलता है। तो ये अभ्यागत है, अग्निमूर्ति। तो ये नारायण भगवान के शब्द है। इसको बड़े बड़े कभी भी समझ सकेंगे ऐसा नहीं, लेकिन हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, उन्होंने भी थोड़ा सा देखना चाहिए, सूक्ष्म विचार करना चाहिए। केवल शब्दों को घुमा फिरा के नहीं रखना चाहिए। अपना मत आप रख सकते हैं, विज्ञान में मत का स्वागत है, लेकिन उस मत को आपको प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध करना होगा, तब हम सब स्वीकृत करेंगे। इस तरह विष्णु संपूर्ण जीव है, इसमें संपूर्ण विज्ञान भगवान ने रख दिया वेदों का। स भूमिन विश्वतोरुत्पाद्य तिष्ठत् दशांगुलम। तो एक जीव क्या, जिसको आप एक कण कहेंगे दिव्य चक्षु से, उसमें भी जीव दिखता है। तो सब में ये 10 अंग से परमात्मा स्थित है, ये दिव्य चक्षुवान को दिखेगा। संपूर्ण जीव है, लाभ के ही तो सत्स्थाई। ये तो बिल्कुल ठीक कहा, आप सब जानते हैं, उन्होंने भी यथार्थ बतलाया उसका। न च लिंगम न च वयः गुणेषु। आप दिव्य चक्षु से, उसके शब्द से, उसके भाषण से हमें जानना चाहिए कि भाई उसका अभ्यास कितने जन्म की सिद्धि का हो सकता है। जब अवतार की अनंत जन्म की संसिद्धि जो है वो मूर्ति रूप में है, तो इस दृष्टि से ये जो विभूतियां है, ब्रह्मर्षि विभूति, संत, और उदाहरण भी ऐसे मिलेगी। ज्ञानेश्वर जी की छोटी बहन जो थी, क्या नाम था? मुक्ताबाई। उनसे सीखने के लिए कौन आए थे? उस समय के बहुत बड़े विद्वान जो है चांगदेव महाराज, जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे। जब वार्तालाप हुआ, सत्संग हुआ, तो मुक्ताई को सद्गुरु करके उन्होंने प्रणाम किया। विष्णु संपूर्ण जीव है, कुल जाति व्यवस्था का भेद प्रत्यक्ष में नहीं। ज्ञान बतलाते हैं, लेकिन ये भेद दिखता है। ये देखिए, ये कोई छुटपुट क्रांति नहीं है, ये क्रांतिकारक विचार, युग क्रांति के विचार है भगवान ने रखे। जो परवशी कर्म यत्न से त्यागना उसे। परवशी यानी श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण, परवशी कर्म है। ये कर्म कराए थे, भट्ट जी को बुलाओ, वो भट्ट जी कहता है मंत्र, वो कहता है ऐसा कहो, ये परवशी कर्म है सब। अभी भी हम श्रुति स्मृति पुराण में ही फंसे हैं, लेकिन मीडिया क्या कर रहा है?
लोगों को मूर्ख बना रहे हैं संभ्रम में। परवशी कर्म यत्न से त्यागना उसे। एक दो सम्मेलन में हमें अनुभव भी आया, संचालक भी साथ में थे। संस्कृत से एक तो वेद मंत्र मैंने सुनाया, क्या कहता है वो संयोजक, क्या कहता है वो, तो बोले शूद्र से शूद्र भी मंत्र पढ़ते हैं वेदों के। और हमारे सर्वश्रेष्ठ विभूति उपस्थित होकर कुछ नहीं बोलते। क्या कहना चाहिए इसको? देखो, सोचो, विचार करो। ये विकार कितने बैठे हैं अंदर, चक्षु का स्पर्श ही नहीं हुआ। ऐसा क्या? वहां दिव्य चक्षु का स्पर्श हो गया। प्रवचन तो अच्छा कर लेते थे। हाँ, तो जो आत्मवशी हो गए, आत्मवशी यानी स्वकर्माचरण में ही स्वतंत्रता है, स्वातंत्र है। और भगवान बार बार जोर देते कह रहे हैं कि अगर यथार्थ सुख शांति चाहते हो तो स्वकर्म से ही होगी, केवल पांडित्य और ज्ञान से नहीं होगी, अनुभव से होगी। जो आत्मवशी हो गए, करावे दृढ़ यत्न से। करावे क्या किया कि जो हमारे श्रेष्ठ है उनकी भी जिम्मेदारी है कि जागृति देना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। करावे। गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं स्वकर्म छोड़ूंगा, लोगों का नाश ही किया, हुआ संकट का कर्ता, प्रजा नाश भी होगा उससे। तो कितनी बड़ी जवाबदारी है भाई श्रेष्ठ लोगों पे, कितनी जागृति रखना आवश्यक है। इसलिए दिव्य चक्षुवानों की संग शक्ति जो भगवान को अभिप्रेत थी, वो संग शक्ति बनाना, उस ध्येय की ओर हम सबको बढ़ना है, आवश्यक है। यहाँ मैं रुकता हूँ, चलते चल सकते। डॉक्टर साहब, अब समय कम बचा है। ये जो आपने कहा कि भगवान के शब्द हैं, ये शब्द भगवान के नहीं है। प्रमाण दीजिए। सुनिए एक मिनट, मैं थोड़ा ना जो भी कहना चाहता हूँ, मैंने खोजा है इसको। ये जो सातों मंत्र हैं, ये श्रीमद् भागवत 6वें स्कंद के 7वें अध्याय के मंत्र हैं। ये भगवान ने सिर्फ उनका भाषांतर किया है, बिल्कुल शब्दशः जो है। ये मैं संस्कृत में पढ़ देता हूँ आपके सामने। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति, पिता मूर्ति प्रजापते, भ्राता मरुत्पते मूर्ति, माता साक्षात श्रेष्ठ तनु, दयाया भगिनी मूर्ति, धर्मस्ताम तिथि स्वयं, अग्ने अभ्यागतो मूर्ति, सर्वभूतानि चात्मन। इस प्रकार से सातों मंत्र जो है, ये जो तीसरा मंत्र है, ये 6वें स्कंद के 7वें अध्याय का 14वां मंत्र है। जो चौथा मंत्र है, ये 6वें स्कंद के 7वें अध्याय का 29वां मंत्र है। मैं बोल रहा हूँ, नोट करना, ढूंढना उसको। जो 5वां मंत्र है, ये 6वें स्कंद के 7वें अध्याय का 30वां मंत्र है। और जो 6वां है वो 33वां है, और 7वां 36वां मंत्र है। तो ये भगवान ने सिर्फ इसका भाषांतर किया है। आपने कहा कि इसमें भगवान के शब्द जो है, भगवान ने सिर्फ भाषांतर किया है। इस श्रीमद् भागवत के उसके अंतर्गत का है, वो थोड़ा सा उसका मूल का विचार हमें करना चाहिए। ये क्या हुआ था, इंद्र की सभा में उनके गुरु बृहस्पति पहुंचे। 2 मिनट में ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं। उनके गुरु बृहस्पति पहुंचे तो राजा इंद्र जो है वो अभिमान में उनका उन्होंने सम्मान नहीं किया, और वो उनके सम्मान में कोई खड़ा भी नहीं हुआ। तो गुरुदेव नाराज हो गए, वहां से चले गए। फिर बाद में उनको एहसास हुआ कि हमसे त्रुटि हो गई है, तो उनके पास गए, पर वो मिले नहीं। उसके बाद ब्रह्मा जी के पास गए। ये
कथा जो है श्रीमद् भागवत की है, तो फिर वो उन्होंने बताया कि भाई ये पहले भी ऐसा हो चुका है, तुमको जानकारी है, क्योंकि एक बार असुरों ने भी अपने जो गुरु थे शुक्राचार्य उनका अपमान किया था, जो अन्याय तेजवानों से हो चुका जान के भी। तो तुमको मालूम था कि अन्याय तेजवान मान उसमें शुक्राचार्य थे, उनका अपमान हुआ था, उसका बुरा फल असुरों को भोगना पड़ा। तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये प्रसंग था उसका। तो इसका अर्थ तो आपने बहुत अच्छा किया और करना ही चाहिए भगवान के सिद्धांत से, पर इसका जो मूल है वो श्रीमद् भागवत का है। भगवान ने पद संग्रह सुनिए, तो भगवान ने पद संग्रह जो लिखी है उसमें ये उनका संग्रह है। भगवान ने जगह जगह कुछ अन्य, भगवान ने सब कुछ पढ़ा है। भगवान ने विज्ञान यानी अवतार के कार्य के पहले उन्होंने सारा परोक्ष साहित्य पढ़ा है। तो उसमें से उनको जो खास जो मिला उसका उन्होंने लिखा, उसका उन्होंने भाषांतर करके कविता में उनका रचना की। तो उसके अंतर्गत है ये मतलब भगवान की मौलिक रचना नहीं है, क्योंकि इस भगवान के सिद्धांत, जहाँ भगवान की मौलिक रचना है उसमें सिद्धांत जरूर आता है, क्षरक्षर पुरुषोत्तम का त्रिपुटी जरूर कहीं ना कहीं आ जाती है, स्पष्ट दिखती है। पर इसमें कहीं त्रिपुटी हम खोज रहे हैं और खोज भी सकते हैं, क्योंकि भगवान की युक्ति मिल गई है तो हम बराबर खोज सकते हैं। आप दे रहे थे, इसलिए जो आपने कहा ना प्रजापति की पिता, वो मूर्ति के लिए है, इसलिए की है। जब ये पद संग्रह छाप रहे थे तो पटेल साहब से चर्चा हुई थी कि प्रजापति की पिता, तो ये सही लगता नहीं है, क्योंकि प्रजापति का पिता होना चाहिए। पर हमने कहा, उन दोनों चर्चा हुई कि भाई इसको परिवर्तन ना करें, क्योंकि अपन को समझ में नहीं आ रहा है ये। पर बाद में हमने इसको खोजा श्रीमद् भागवत में, बहुत इसमें बहुत श्रम किया हमने, पूरी भागवत खोजी हमने, तब जाके मिला ये। तो प्रजापति की पिता है, यानी मूर्ति के लिए है वो की। राजा है वो, जैसे राजा सबका पालन पोषण करता है, ऐसा पिता करता है, तो पिता उसकी मूर्ति है। ये कथा हमें भी मालूम है। अभी आप अगर एक मिनट रुकते होगे तो मैं बोलता हूँ। नहीं, आपने तो बोल दिया ना, आप तो सब बोल चुके हैं, अब समय हो रहा है, इसलिए अभी सुनिए ना एक मिनट। हाँ सुनाइए। हाँ, भागवत व्यास जी ने लिखा है और भगवत गीता भी व्यास जी ने लिखी है। आप यही कहेंगे कि भगवत गीता भगवान ने भाषांतर कर दिया हिंदी में, लेकिन उस भाषांतर में नारायण की प्रज्ञा और प्रतिभा जो दिखती है वो आपको नहीं दिख रही। वो मैं क्या करूं भाई? देखिए, एक ही श्लोक बतलाता हूं मैं। व्यास जी कहते हैं, अकर्मणश्च बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम विकर्मणश्च बोद्धव्यम, कर्मणों भी बोद्धव्यम, तीनों भी जगह बोद्धव्यम लिखा है। व्यास जी ने तीनों भी जगह बोद्धव्यम लिखा है, लेकिन भगवान ने भाषांतर कैसे किया? देखना चाहिए कर्म, जानना है विकर्म को। अकर्म ध्यान में लेना कर्म की गति गुण है। अब ये नहीं दिखता होगा तो मैं क्या करूं भाई? हाँ, तो ये भाषांतर कर दिया। अब ऐसा कहेंगे कैसे? वो भाषांतर में भी बहुत अनुभव भरा है, नारायण का टच है वो भाषांतर में। ये इतना ऊपर संशोधन मत कीजिए। वो संशोधन क्या है वो मैं भी जानता हूँ। इसलिए भगवान ने मराठी संतों के जो पद्य है, हरिपाठाचे अभंग, उसका भी भाषांतर किया, लेकिन सूक्ष्मता से पढ़ोगे तो दिखेंगे कि वो नारायण की प्रतिभा झलक रही है उसमें। वो तो सब थी डॉक्टर साहब, पर ये जो मंत्र, ये शब्द है भगवान के नहीं है, भागवत के शब्द है, बोल रहा हूं मैं। आज आप देखिए, कुछ शांति से खोज करेंगे तो ध्यान में आएगा। ये मैंने पहले ही बतला दिया ना कि चौथी भूमिका तब सब जाते हैं, आगे का आपको तय करना है। वाक्य भी संग्रह करके के बारे में
बुद्ध सूक्त संग्रह, ये भी कह देंगे कि वो जिसने लिखा है, कभी नीति लिखा है, कभी पत्री लिखा है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए अब जब तक हम उस भूमिका के नजदीक तक नहीं जाएंगे तब तक ये ध्यान में नहीं आएगा। तो वितंडवाद टालना चाहिए, उसमें का भाव जो है वो ग्रहण करना है, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। आपने जो कहा ना कि मैंने बहुत खोजा, ये भी भाषा ठीक नहीं है। नहीं, भाषा नहीं, मतलब ये है कि अपन जो कह रहा है बार बार कि भगवान के शब्द है, भगवान के शब्द नहीं है डॉक्टर साहब, ये शब्द श्रीमद् भागवत के हैं, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी परिषद भराई के आप सिद्ध कर दीजिए उसको, हमें आवश्यकता नहीं लगती उसकी। हम तो यही कहेंगे, हम सीधे साधे भक्त है भाई, ये भगवान के शब्द है, हमें संशय नहीं है। भगवान के शब्दों में सिद्धांत स्पष्ट रहता है, इसलिए हम कह रहे हैं ये भगवान के शब्द, जो भी भगवान की रचना है उसमें सिद्धांत स्पष्ट, ये थोड़ा अंतर है इसमें और उसमें। मैं ऐसे 100 मंत्र बतला देता हूँ आपको बुद्ध सूक्त के कि कितने सिद्धांत क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक का भी उल्लेख रहा अक्षर का, तो भी क्षर में अक्षर पुरुषोत्तम आ ही जाते हैं। ऐसा नहीं है, इसीलिए सोचना चाहिए। उदय राज्य से जी समय समाप्त हो चुका। एक अभी बाद में चर्चा करेंगे, एक में बाद में चर्चा करें, बाद में समय समाप्त हो गया है। और जो आज का हम ये जो है सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। जो मतलब हमें आदरणीय दिव्य चक्षुवान जो हमारे हैं, इस भगवान की विद्या को उस प्रकाश में हमें समझने की आवश्यकता है। और जब तक हम एक सम्यक मर्यादा रख करके अगर सत्संग में आगे बढ़ेंगे, तभी मतलब हम एक उचित लाभ ले पाएंगे। ये सभी से प्रार्थना है, और जो भी आगे का शेड्यूल रहेगा ग्रुप के माध्यम से सूचित करिए। सभी को सादर धन्यवाद। नर्मदेहर।